आज हम आपको जिस नेता की कहानी सुनाने आए हैं, पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए। एक घटना है 2017 की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ग्राउंड सेरेमनी थी और भाजपा के टॉप नेता आए हुए थे। मतलब नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह और बड़े बड़े भाजपा के घाघ नेता मौजूद थे। और उन नेताओं के बीच में एक सपा का नेता था। पता है कौन? अमर सिंह। अमर सिंह समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद होते हुए भी भाजपा की ग्राउंड सेरेमनी में मौजूद थे और उनकी कुर्सी भाजपा के कई बड़े नेताओं से आगे लगी थी। और दिलचस्प बात एक और, अमर सिंह के साथ भगवा कुर्ता पहने हुए जो आदमी खड़ा था उसका नाम था बोनी कपूर। वही बोनी कपूर, विद्या बालन के पति, बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर। ये अमर सिंह का किस्सा है कि वो समाजवादी पार्टी के सांसद रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड सेरेमनी में आते हैं और साथ उनके होता है बॉलीवुड का इतना बड़ा प्रोड्यूसर। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पे आते हैं तो अमर सिंह की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये अमर सिंह बैठे हैं, इनके सामने किसी का नाम ले लीजिए, पूरी कुंडली खुल जाएगी। अमर सिंह हाथ जोड़ते हैं और मुस्कुरा देते हैं। खैर, पिछले साल 1 अगस्त को अमर सिंह का सिंगापुर में निधन हो गया। लेकिन अमर सिंह एक ऐसा चेहरा है राजनीति का जिस पर जितनी बात आप करेंगे उतनी कम होगी। मतलब बॉलीवुड से लेके सिनेमा, सिनेमा से लेके राजनीति, राजनीति से लेके बिजनेस, जिस सेक्टर में चले जाइए आपको अमर सिंह का नाम मिल ही जाएगा। तो हमने सोचा कि आज आपको अमर सिंह के बारे में जानकारी क्यों ना दी जाए। अमर सिंह के वो किस्से सुनाए जाएं जिन्होंने अमर सिंह को अमर सिंह बनाया। अमर सिंह की वो बातें बताई जाएं, राजनीति का वो खेल बताया जाए जिसके सिकंदर हुआ करते थे अमर सिंह। आज अमित शाह जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए किया करते हैं और जिसके लिए अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, असल में वही काम अमर सिंह दशकों पहले कर चुके हैं। आपको पुद्दुचेरी में सरकार गिरने का खेल समझ में नहीं आ रहा होगा और सोच रहे होंगे कि ये अमित शाह का मास्टर गेम है, लेकिन 2003 में देश के सबसे बड़े सूबे में यही कारनामा अमर सिंह पहले ही कर चुके हैं। खैर, अब अमर सिंह की कहानी शुरू करते हैं साल 1956 से। साल 1956 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक राजपूत परिवार में अमर सिंह का जन्म होता है। हालांकि पिता का बिजनेस कलकत्ता में सेटल होता है, इसीलिए अमर सिंह का बचपन कलकत्ता की गलियों में ही गुजरा था। पिता का हार्डवेयर का बिजनेस था तो घर आर्थिक तौर से समृद्ध हुआ करता था, इसीलिए अमर सिंह की शुरुआती पढ़ाई में कोई आर्थिक रुकावट नहीं आई। नियमित तौर से पढ़ाई चलती रही। पहले हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, फिर जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की बीए। इसके बाद अमर सिंह ने बिजनेस में हाथ आजमाया। थोड़ा समय पिता के पैतृक बिजनेस में देते थे और थोड़ा समय अपने खुद के स्टार्टअप में दिया करते थे। इसी बिजनेस के दौरान अमर सिंह की मुलाकात एक दफा बिरला परिवार के एक सदस्य के साथ हुई और यहीं से अमर सिंह की जिंदगी में कल्ट आने शुरू हो गए। बिरला परिवार का वो व्यक्ति अमर सिंह से बहुत प्रभावित हुआ और इसके बाद उसी व्यक्ति के थ्रू धीरे धीरे अमर सिंह की पैठ बिरला परिवार में बढ़ने लगी और ये पैठ अमर सिंह को कलकत्ता से हटा के दिल्ली बुला रही थी। बिरला परिवार के निमंत्रण पर अमर सिंह दिल्ली पहुंचते हैं और फिर बिरला परिवार के कामकाज में भी हाथ बटाने लगते हैं। इसी बीच बिरला परिवार के रसूख की ही वजह से अमर सिंह हिंदुस्तान टाइम्स के डायरेक्शनल बोर्ड में शामिल हो जाते हैं। ये अमर सिंह की जिंदगी में पहला बड़ा कल्ट था। सोचिए, एक बिजनेसमैन का बेटा सिंपली बीए वो हिंदुस्तान टाइम्स के डायरेक्शनल बोर्ड में शामिल हो जाता है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। तो जाहिर तौर से अमर सिंह का कद बढ़ चुका था और अमर सिंह की महत्वाकांक्षाएं भी। इसी बीच साल 1985 में लखनऊ में ठाकुर समाज के द्वारा एक अधिवेशन किया गया था। इसी अधिवेशन में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह भी आमंत्रित होते हैं और मंच पर अमर सिंह और वीर बहादुर सिंह की मुलाकात होती है। अमर सिंह के व्यक्तित्व से वीर बहादुर सिंह प्रभावित होते हैं और इसके बाद 6 महीने के भीतर भीतर अमर सिंह वीर बहादुर सिंह के सबसे निकटतम सहयोगी बन जाते हैं। यहां तक कहा जाता है कि जब भी वीर बहादुर सिंह गाजियाबाद के सिंचाई विभाग वाले गेस्ट हाउस में रुकते हैं, अमर सिंह हमेशा उनके साथ मौजूद होते हैं। ये पहली दफा अमर सिंह की जिंदगी में सियासत और बिजनेस का कॉकटेल था। हालांकि सियासत में अभी तक अनऑफिशियली एंट्री ही अमर सिंह की थी, लेकिन इस रिश्ते को जल्द ही ऑफिशियल नाम मिलने वाला था कांग्रेस का, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने अमर सिंह को भिंड जिले में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इसके बाद अमर सिंह का रसूख बढ़ता चला गया।
लगातार अमर सिंह राजनीति में सक्रिय थे और इसी बीच अमर सिंह का सियासी कनेक्शन मजबूत होना शुरू हुआ। अमर सिंह के बारे में कई वरिष्ठ पत्रकार कहा करते हैं कि अमर सिंह के इतने ज़्यादा दोस्त होने के सबसे बड़ा कारण ये है कि अमर सिंह हर व्यक्ति की ज़रूरत समझते हैं। उन्हें पता होता है किस व्यक्ति को कब क्या ज़रूरी है और वो उसी व्यक्ति को उस समय वही चीज़ मुहैया करा देते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के दोस्त हो जाते हैं। ये सदी के महानायक का सबसे खराब दौर था। अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल डूब चुकी थी, दिवालिया हो चुकी थी। लगातार बोफोर्स घोटाले में अमिताभ बच्चन के नाम आ रहे थे, पनामा पेपर लीक में अमिताभ बच्चन के नाम आ रहे थे, इलाहाबाद का चुनाव वो हार चुके थे, फिल्में मिल नहीं रही थी, जो मिल रही थी वो फ्लॉप हो रही थी और सदी का महानायक अपने सितारे गर्दिश में देख रहा था। और ऐसे में अमिताभ बच्चन के लिए जो कंधा पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ वो नाम था अमर सिंह। अमर सिंह सियासत से निकल के फिल्मी दुनिया में एंट्री ले चुके थे और अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम कर रहे थे। अमिताभ बच्चन का दुख अमर सिंह का दुख और अमिताभ बच्चन का सुख अमर सिंह का सुख हुआ करता था। अमिताभ बच्चन को इनकम टैक्स के सामने पेश होने से लेकर अमिताभ बच्चन के घर में हर पुलिस रेड तक हर मौके पर आप अमर सिंह की मौजूदगी देखते थे। और अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन के उन बुरे दिनों में कितनी मदद की है ये आप अमिताभ बच्चन के उस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं जो उन्होंने कभी दिया था कि अगर अमर सिंह ना होते तो सदी का महानायक मुंबई में ऑटो रिक्शा चला रहा होता। ये अमर सिंह ही थे जिनके कनेक्शन की बदौलत यश चोपड़ा के फिल्म में अमिताभ बच्चन को दोबारा रोल मिला। ये अमर सिंह ही थे जिनकी बदौलत अमिताभ बच्चन केबीसी के जरिए पूरी धूम के साथ इंडियन टेलीविजन पर वापसी कर चुके थे। एक जमाना था जब अमिताभ बच्चन के घर जलसा में हमेशा अमर सिंह के लिए एक कमरा रिजर्व रहता था कि अमर सिंह जब चाहें तब उस कमरे में रुक सकते हैं। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन से करीबी के साथ साथ अमर सिंह के बॉलीवुड में तमाम कनेक्शंस निकल रहे थे। जया प्रदा से लेकर संजय दत्त और संजय दत्त से लेके मुकेश अंबानी तक के घर में अमर सिंह की पैठ हुआ करती थी। अमर सिंह राजनीति के लिए हर संसाधन मुहैया कराने वाली मशीन बन चुके थे और 1995 से लेकर 2010 तक का ये 1.5 दशक का सफर अमर सिंह ने इसी बूते पर तय किया था। दरअसल 1990 के दशक में 3 बड़े नेता उभरे जिन्होंने राजनीति को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बीजेपी के लिए प्रमोद महाजन, दूसरे कांग्रेस के लिए अहमद पटेल और तीसरे समाजवादी पार्टी के लिए अमर सिंह। समाजवादी पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1998 के बाद से लगातार अमर सिंह समाजवादी पार्टी में बने रहे। ये तीनों नेता एक मामले में बिल्कुल सेम ट्रैक पर आते हैं, राजनीति में व्यवहारिकता। राजनीति में संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और अमर सिंह, प्रमोद महाजन और अहमद पटेल हर तरह के संसाधन मुहैया कराने में सक्षम थे। तीनों के अपने अपने नफे नुकसान थे, लेकिन अमर सिंह इन तीनों में सबसे बेबाक और सबसे बेलौस बोलने वाले नेता थे, जो जब रॉ में आते थे तो किसी को नहीं बख्शते थे। इसी बीच अमर सिंह की जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हो रही थी। नाम था मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की स्थापना के 2-3 बरस के बाद भी लगातार संघर्ष कर रहे थे। उनकी धरती पुत्र वाली छवि अमर सिंह को रास नहीं आई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी एक रूरल पार्टी के तौर पर बड़ा जनाधार रखती थी, जिसकी वजह से अमर सिंह मुलायम सिंह यादव के करीब आए। ये एचडी देवगौड़ा वाला दौर था जिसमें मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री बन गए थे। चूंकि इस दौर में छोटे छोटे छत्रप बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे और ऐसे में 20-30 सीट वाली समाजवादी पार्टी का राजनीति में बड़ा रसूख हुआ करता था। ये वही दौर था जब अमर सिंह मुलायम सिंह यादव के करीब आए। करीब आने का किस्सा कई लोग बताते हैं कि एचडी देवगौड़ा को हिंदी नहीं आती थी और मुलायम सिंह यादव को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो अमर सिंह एचडी देवगौड़ा और मुलायम सिंह यादव के बीच के संवाद की कड़ी बन चुके थे। इसीलिए लगातार सत्ता में भी अमर सिंह की भागीदारी बनी रहती थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि अमर सिंह की जिंदगी किसी सिलसिलेवार ढंग से नहीं सुनाई जा रही है, सुनाई जा सकती भी नहीं है। अमर सिंह की जिंदगी के इतने रंग हैं कि कोई ना कोई किस्सा इधर का उधर हो जाता है। आपको सिलसिलेवार ढंग से क्या समझाया जाए, जिंदगी ही इतनी बेलौस है। तो 1996 तक मैं पहुंचा। इसके बाद आप देखिए अमर सिंह की जिंदगी कैसे कैसे लगातार बदलती है।
इधर सियासत में वो एक्टिव थे, बिजनेस उनका जबरदस्त तरीके से चल रहा था और फिल्मी दुनिया में उनके कनेक्शंस लगातार मजबूत हो रहे थे, जिसका फायदा वो समाजवादी पार्टी को दिलाने के लिए लगाने वाले थे। संजय दत्त से लेकर जयाप्रदा और जयाप्रदा से लेकर जया बच्चन तक को अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला दी, जिसके बाद धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की एक ग्रामीण इलाके की पार्टी सिनेमाई चकाचौंध से परिपूर्ण हो गई। मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई को जिस तरीके से अमर सिंह ने देश के पटल पर लाकर दिखा दिया, वो सिर्फ अपने सिनेमाई कनेक्शन के दम पर किया था। जब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को एक मंच पर उतार कर अमर सिंह ने सैफई को देश का सबसे हॉट डेस्टिनेशन बना दिया था। 1999 की बात है, जब वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी। वो किस्सा आपको याद है ना, जब वाजपेयी का वो ऐतिहासिक भाषण हुआ था कि मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। वो सरकार वाजपेयी की एक वोट से गिरी थी और सोनिया गांधी की सरकार बन भी नहीं पाई थी। सोनिया गांधी ने दावा पेश कर दिया था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। क्यों नहीं बनी थी? एक वोट के कारण। एक वोट के कारण ना सोनिया गांधी की सरकार बनी और ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बची। और ये वोट जानते हैं कौन सा था? मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव ने ऐन वक्त पर सोनिया गांधी के उस शपथ पत्र से सिग्नेचर करने से मना कर दिया था और सदन में एंट्री भी नहीं ली थी, जिसकी वजह से सोनिया गांधी की सरकार गिर गई थी। एक किस्सा आता है, जब अमर सिंह ने मणिशंकर अय्यर को पीट दिया था। मणिशंकर अय्यर अगर आपको ना याद आ रहे हो तो आपको बता दूं, 2014 के चुनाव के पहले मोदी को नीच और चाय वाला कहने वाला जो चेहरा था, या व्हाट्सएप पर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में कह रहे हैं कि भाई हम तो मोदी को नहीं हटा सकते, आप ही आके हटा दो। तो कांग्रेस के बड़े चेहरे हुआ करते थे मणिशंकर अय्यर, और उन दिनों अमर सिंह के साथ एक पार्टी में मौजूद थे। मणिशंकर अय्यर नशे में धुत होकर अमर सिंह के पास आए और अमर सिंह को गालियां देने लगे। अमर सिंह चुप थे। अमर सिंह ने कहा क्या बात है? तो भाई मणिशंकर अय्यर ने कहा कि यू ब्लडी, तुम्हारी वजह से सोनिया गांधी की सरकार गिर गई, तुमने और मुलायम सिंह ने मिलकर दगा किया, पीठ में छुरा भोंका, वगैरह 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 तमाम ऊट पटांग बकने लगे। और इसके बाद भाई अमर सिंह को गुस्सा आ गया, और अमर सिंह लंबे चौड़े कद काठी के आदमी हुआ करते थे। बाद में तो कृशकाय हो गए थे बीमारी के कारण, लेकिन अगर आप उस दौर की फोटो देखेंगे तो आपको अमर सिंह किसी हैवीवेट रेसलर की तरह लगेंगे। अमर सिंह ने दिया घुमा के मणिशंकर अय्यर को दो। मणिशंकर अय्यर गिर पड़े। ये मैं बता रहा, अमर सिंह भी बता रहा हूं और बहुत सारे अलग अलग मीडिया सोर्सेस के हवाले से भी। मणिशंकर को भरी पार्टी में पीट के जब अमर सिंह बाहर निकले तो शोर हो गया। पहली दफा किसी नेता ने किसी नेता को पीट दिया था, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, ना अमर सिंह के खिलाफ ना मणिशंकर अय्यर के पक्ष में। हालांकि मणिशंकर अय्यर इसके बाद जब भी राज्यसभा में खड़े होते थे भाषण देने के लिए, तो सब कहते थे मणिशंकर बैठ जा, नहीं तो अमर सिंह आ जाएगा, ऐसे करके हंसी मजाक हुआ करता था। अमर सिंह का इतना रसूख था कि 2003 में पुद्दुचेरी वाली सरकार गिराने वाला प्रक्रम वो उत्तर प्रदेश में कर चुके थे। कल्याण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे शिखर पुरुष हुआ करते थे 92 के बाबरी विध्वंस केस में, वो 1999-2000 आते आते भाजपा से बागी हो चुके थे, अपनी पार्टी अलग कर चुके थे, और बाबरी विध्वंस कराने वाले कल्याण सिंह लगातार अमर सिंह के करीबी हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है। और कई दफा तो साध्वी निरंजन ज्योति जो उन्नाव वाले हैं, उनकी भी अमर सिंह से कई कनेक्शंस की खबरें आई थी। तो अमर सिंह इस तरीके के कनेक्शन से साथ काम करने वाले नेता हुआ करते थे, जिनके कनेक्शन आपको हर जगह मिल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में भी अमर सिंह का एक किस्सा है। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे थे और जब कई नेताओं के बीच में योगी की जीत मुश्किल दिख रही थी, तब अमर सिंह ने जानबूझ के समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, जिससे योगी आदित्यनाथ को जो ब्राह्मण वोट स्प्लिटिंग हो रही थी उसका फायदा मिल गया और योगी आदित्यनाथ वो चुनाव जीत गए। ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बातें हैं, जिनमें कहा गया था कि अमर सिंह ने ठाकुरवाद जोड़ते हुए ये काम किया था, और अमर सिंह अपनी क्षत्रिय छवि को लेकर बहुत ज्यादा क्योर भी रहा करते थे। तो यह कि अमर सिंह के सियासी संबंध केवल सियासत तक सीमित रहते थे, उनके हर संबंध पारिवारिक तौर से प्रगाढ़ होते थे। अमर सिंह दोस्तों के लिए हनुमान और दुश्मनों के लिए रक्तबीज हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव से जुड़ा उनका एक किस्सा बड़ा पॉपुलर है कि जब अखिलेश यादव को डिम्पल से शादी करनी थी तो अखिलेश ने वो बात अपने पिता से पहले अमर अंकल को बताई थी, और अगर मुलायम सिंह यादव की नाराजगी के बावजूद अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की शादी संभव हो सकी थी
तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे की वजह से, नाम था अमर सिंह। तो अमर सिंह का ये कद हुआ करता था मुलायम सिंह यादव के परिवार में। अब चलते हैं 2008, जब अमर सिंह की सियासत ने पूरे देश को चौंका दिया था। दरअसल अमेरिका से परमाणु संधि समझौते को लेके वामपंथी दलों और कांग्रेस के बीच में लगातार मतभेद बढ़ रहे थे और ऐसे में सदन में वामपंथी दलों ने कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद यूपीए 1 की सरकार तकरीबन गिरने वाली थी। लेकिन तब अमर सिंह ने छाती ठोक के कहा था सदन के सामने कि कांग्रेस की सरकार बची रहेगी और मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री रहेंगे, चाहे जिसको समर्थन वापस लेना हो ले ले। वामपंथी दलों ने समर्थन वापस लिया, लेकिन ये अमर सिंह थे जिनके जोड़ तोड़ ने यूपीए की सरकार बचा ली थी। और वोट फॉर कैश, यानी कि कैश के लिए वोट का आरोप भी अमर सिंह पे लगा था। ये अमर सिंह थे जिन्होंने भाजपा के 3 सांसदों की क्रॉस वोटिंग करा दी थी, यानी जो भाजपा के पाले में खड़े थे लेकिन वोट उन्होंने यूपीए को दे दिया था। और वो नोट लहराती हुई तस्वीरें तब पूरे देश ने देखी थी। अमर सिंह के चरित्र पर यह सबसे बड़ा लगा हुआ दाग था जिसने उन्हें तिहाड़ तक की यात्रा भी करवा दी थी। लेकिन खैर, अमर सिंह का राजनीतिक अगर आपको जोड़ तोड़ देखना हो तो ये किस्सा बड़ा पॉपुलर है कि किस तरीके से 2008 में यूपीए की गिरती गिरती सरकार अमर सिंह ने बचा के दिखा दी थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव से तकरारें हुई। मुलायम सिंह यादव ने तमाम तरीके के आरोप लगा कि अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से बर्खास्त किया। अमर सिंह के मुताबिक ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आजम खान के प्रभाव में आने की वजह से हुआ। लेकिन धीरे धीरे अमर सिंह का राजनीतिक अवसान शुरू हो गया और धीरे धीरे राजनीतिक पतन में अमर सिंह चले गए। और एक दौर ऐसा भी आया कि राजनीतिक रसूख से लेके सियासी से लेके सिनेमाई तक अपनी पहुंच रखने वाले अमर सिंह एक पार्टी के लिए मोहताज हो गए जो उन्हें एक सदस्यता दे दे। उम्मीद करता हूं अमर सिंह की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप